हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड के बारे में। तो FeCl3 होता है एक आयनिक कंपाउंड जो कि Fe3+ और Cl- में टूटता है। तो एक Fe3+ और 3 Cl- से बनता है हमारा FeCl3। तो ये जो Fe3+ है हमारा, ये होगा रिएक्टिव स्पीसीज। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है रिएक्टेंट से और Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि OH विथ बेंजीन रिंग। यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है जिसपे एक OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो OH में जो H है ये निकल जाएगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे माइनस हो जाएगा। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है यहाँ पर, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा किसको, Fe3+ को डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से वो Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या बचा, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे शिफ्ट करेगा और ये जो डबल बॉन्ड है इस तरीके से टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड भी इस तरीके से टूट जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, ये यहाँ पर 2 रेडिकल यहाँ बन गया बॉन्ड, और यहाँ पर एक रेडिकल बचेगा। तो ये होगी हमारी स्पीसीज, रिएक्टिव स्पीसीज। और अगर NH2 लगा हुआ हो बेंजीन रिंग पे यानी एनिलीन टाइप सिस्टम, तो NH2 में क्या होगा कि एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। तो NH- होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन Fe3+ को डोनेट होगा तो वो Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ ऐसे टूटेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे टूटेगा, और यहाँ पर 2 रेडिकल बॉन्ड बना दिया और यहाँ पर एक बॉन्ड बना दिया और रेडिकल यहाँ आ जाएगा। तो ये होगी रिएक्टिव स्पीसीज। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्विनोन टू क्विनोन। तो ये जो है इसको कहते हैं हाइड्रोक्विनोन और ये है क्विनोन। FeCl3 दोगे तो हाइड्रोक्विनोन कन्वर्ट हो जाएगा क्विनोन में। देखो हाइड्रोक्विनोन में 2 OH हैं, जो सबसे पहले तो H+ निकाल देंगे तो O- और O- बन जाएगा। यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनमें से एक देंगे Fe3+ को, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन में से एक देगा Fe3+ को, जिससे वो Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बचा यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे टूटेगा और यहाँ पर देखो 4 रेडिकल बन गए और यहाँ भी रेडिकल, टोटल 6 फ्री रेडिकल हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा और इन दोनों के बीच भी बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के बीच भी बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे क्या, क्विनोन। उसके बाद बीटा नाप्थोल से बाइनोल, इसको कहते हैं हम बीटा नाप्थोल, इसको कहते हैं बाइनोल। तो जब FeCl से देंगे तो बीटा नाप्थोल बनेगा बाइनोल में। देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो बीटा नाप्थोल में OH है, H+ निकल गया तो O- बचा, Fe3+ के साथ रिएक्ट करेगा तो O- O रेडिकल बनेगा और ये जो बॉन्ड है ये ऐसे टूटेगा, ये रेडिकल नीचे आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर रेडिकल आएगा, तो यहाँ पर हो गया हमारा रेडिकल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये देखो, इसे 2 स्पीसीज हम लेंगे, फिर क्या करेंगे, ये जो दोनों रेडिकल है इनको हम कनेक्ट कर देंगे बॉन्ड से, तो इस प्रकार का कुछ बन जाएगा। फिर क्या होगा, एरोमेटिसिटी रीगेन होगी, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये यहाँ बॉन्ड टूटेगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा,
तो ये OH, और यहाँ पर भी सिमिलर काम होगा, ये है OH। तो इस तरीके से बीटा नाप्थोल से हमारा बाइनोल बन जाएगा। उसके बाद 2,6 डाइमिथाइल फिनोल से कैसे उसका डाइमराइजेशन होगा देखते हैं। सबसे पहले तो ये है हमारा 2,6 डाइमिथाइल फिनोल। आयरन क्लोराइड देंगे तो क्या होगा, OH है तो सबसे पहले OH से O- बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ ऐसे टूटा, ये रेडिकल नीचे आया, ये बॉन्ड यहाँ ऐसे टूटा, इसकी वजह से फाइनली क्या होगा, रेडिकल यहाँ आ जाएगा इस डबल बॉन्ड O के ऑपोजिट में। सिमिलरली एक और स्पीसीज बेसी लेंगे और हम क्या करेंगे कि इनको जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उनको हम निकाल देंगे, इसकी वजह से इस तरीके से एरोमेटिसिटी इनकी रीगेन हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार की स्पीसीज बनेगी। ये बन गया। फिर से सिमिलर काम होगा, Fe3+ दिया जाएगा तो OH जो है दोनों वो क्या होंगे, वो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और सिमिलर प्रोसेस दोहराएंगे तो यहाँ पर दो रेडिकल आ जाएंगे जिनके बीच बॉन्ड बनेगा। तो कुछ इस प्रकार का स्पीसीज हमारा बनेगा जो कि एक डाइमर होगा। उसके बाद पी फिनाइलिन डाइमीन से पैराफिनाइलिन डाइमीन से हाइड्रोक्विनोन। देखो हमने अभी तक क्या देखा, फिनोल वाले केसेस देखे, अभी अनिलिन वाले केसेस देखते हैं। यहाँ पर NH2 है, NH2 है, तो Fe3+ दोगे तो क्या होगा कि हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होकर रेडिकल बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, रेडिकल से रेडिकल नीचे शिफ्ट करेंगे, ये बॉन्ड टूट जाएंगे ऐसे, फिर कुछ इस प्रकार की स्पीसीज बनेगी। अब यहाँ पर क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा। वाटर क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन पे बॉन्ड शिफ्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, तो कुछ इस प्रकार की स्पीसीज बनेगी। फिर OH पे ये बॉन्ड यहाँ नीचे आएगा, ये निकल जाएगा, और ये यहाँ आएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, तो ये बन जाएगी हमारी क्विनोन। इसको हाइड्रोक्विनोन नहीं, उसको बोलते हैं क्विनोन। अच्छा, उसके बाद यह बीटा अमीनो बीटा नाप्थोल, ये एक एग्जांपल है। इसका क्या होगा, देखो आयरन 3+ दोगे तो OH का क्या होगा, O रेडिकल, और NH2 का क्या होगा, NH रेडिकल, ये तो हमें पता है। अब यहाँ पर जो बीच में जो बॉन्ड है ये टूटेगा, तो यहाँ पर और यहाँ पर एक रेडिकल आ जाएगा, और यहाँ इस रेडिकल के बीच में बॉन्ड, इस रेडिकल के बीच में बॉन्ड, और इस प्रकार की स्पीसीज हमारी बन जाएगी। और जो NH है वो हाइड्रोलिसिस हो सकता है, वाटर दोगे तो हमने देखा कि NH जो है डबल डबल बॉन्ड NH जो है वो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O में, जैसा कि यहाँ हुआ था। अच्छा, उसके बाद 1,2 डाइअमीनो बेंजीन। हमने क्या किया कि दो 1,2 डाइअमीनो बेंजीन लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल से आयरन 3+ देंगे, आयरन 2+ नहीं, ये आयरन 3+ होगा। चलो इसको करेक्शन कर देता हूँ, आयरन 3+। चलो, तो ये NH2 से NH रेडिकल, NH2 से NH रेडिकल ये बन गया है। अब क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ ऐसे टूटेंगे और इनके बीच बॉन्ड होगा, तो इस प्रकार की स्पीसीज हमारी बनेगी। इस प्रकार के दो स्पीसीज बनेंगे। अब यहाँ पर रेडिकल ऐसे टूटेगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड इस तरीके से यहाँ टूटेगा रेडिकल्स में, ये भी टूटेगा, ये भी, ये सब टूटेंगे रेडिकल्स में। तो फाइनली क्या होगा कि रेडिकल्स को जॉइन करने के बाद इस प्रकार की स्पीसीज बनेगी, और जो भी
यहाँ पर हाइड्रोजन से उनको निकालेंगे हम एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए। तो इस प्रकार की स्पीसीज बनेगी जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।